ऑलरेडी एक्स चल रहा है इक्वेशन में, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हो मैं बता दूंगा, जरा सबर तो रखो। ऑलराइट, तो 4 प्लस 8 4 माइनस 3 ये ही दो नंबर्स है जिनका सम 8। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया, टड़ा टड़ा तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। क्या हाल चाल सभी बबुआस के, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग नमस्कार, क्या हाल चाल सभी के। हाय गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया भैया, क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल सभी के। नमस्ते अंजलि जी, मिथिलेश जी, अननोन जी, क्या बात है। कैसे कैसे नाम रखते हो चपड़गंजू, खुद का तो नाम रखो तुम लोग, ऐसे कैसे होगा काम चलेगा। बताओ साला ससुरा, तुमरे जहां तुम फंक्शन दोगे, पार्टी दोगे, उसके बाहर लिखा होगा अननोन वेड्स अननोन। वाह वाह, कोई नहीं, मेरे को तो खाने से मतलब है। क्या हाल चाल सभी के, गुड इवनिंग नमस्ते, क्या हाल चाल सभी के। कैसे हैं मेरे प्यारे उड़ानियंस, क्या हाल चाल। नमस्ते लव यू, अरे लव यू टू है भैया, बहुत ज्यादा लव यू है, ठीक है। राधे, नमस्ते। चलिए भाई आ जाओ फटाफट, है ना। आज हमारी आखिरी क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर पर। वैसे मेरी कोशिश ये थी कि 7 लेक्चर में खत्म करूंगा, पर अब हो गई दिक्कत तो एक और लेक्चर लेना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करते, हम इतना पढ़ाई कर लेते हैं कि भैया बोर्ड लेवल तो अपन ऐसे कर देंगे रे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। राधे नमस्ते। चलिए करें फिर इसी के साथ आज की कहानी स्टार्ट। वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम लोग बोलोगे वो पढ़ा देंगे, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एपी बोलोगे एपी कर लेंगे, ट्रायंगल्स बोलोगे ट्रायंगल्स कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज करना क्या है दोस्तों, आज हम लोग को टाइम एंड वर्क पर बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करने, बहुत सारे तो नहीं, 2 तरीके के होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वही 2 आपको करा के चले जाऊंगा, एग्जाम में आए कर देना। सीबीएसई वालों को वैसे मैं बता दूं नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोग देखिए लेक्चर को, आपको मजा आएगा लेक्चर में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं, यह जरूर आ सकता है आपको, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चंस है, तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस इसके हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बनने लगेगा, अरे देख लेंगे एपी और ट्रायंगल्स, लड़ाई काहे कर रहे हो, अरे लड़ाई काहे कर रहे हो, सब देख लेंगे, अरे ससुरा दोनों साथ में स्टार्ट कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते, पागल हो गए हो क्या। और इसके साथ साथ मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो ना भारत की किसी बुक में अभी तक दिया है, ना शायद बहुत कम टीचर्स को यह मेथड पता होगा, ठीक है। बढ़िया मेथड भैया, न्यू वे ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या ये मैंने बनाया है? नहीं। क्या मैंने कहीं से टीपा है? हां। कहां से? एक प्रोफेसर है पोशन लॉजी, उनका एक कंपनी भी है, कंपनी का नाम हम भूल गए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी मेरी जुबानी। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो लिखिए जल्दी से WHDBNGU, WH तोतला हो गया हूं मैं, WHDGNDU WH कैसी राइटिंग है रे, हाँ WHDBNGU चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं, थोड़े समझने वाले हैं, प्लीज मुझे समय दीजिएगा। 1 घंटे में हमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म करनी है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे न्यू वे ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ध्यान देना है, थोड़ा समझने वाली बातें हैं, ध्यान देना है, ठीक है। पेशेंस रखना है सबको, पेशेंस। जो बोलते जाओ पहले पूरा कंप्लीट करने देना, और उसके बाद डाउट्स।
बीच में कहूं ससुरा डाउट नहीं आना चाहिए। मैं वीडियो पॉज करूंगा, ठीक है? चलो वीडियो पॉज नहीं, सुनते जाना प्लस प्लीज, है ना? आपस में बातें मत करना प्रीति और इनसे, ठीक है? चलिए, 2 वाटर टैप्स, टेप्स नहीं टैप्स, 2 वाटर टैप्स, ठीक है भैया, 2 पानी के टैप्स है, समझ में आ रहा है, ठीक है? टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, ठीक है? ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। 2 वाटर टैप है जो इतने घंटे में पानी भर देते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है भाई, 2 मैंने नल खोले, 2 मैंने नल खोले, उनको मैंने इतने घंटे तक चलाया, उन्होंने पूरा पानी भर दिया, पूरा पानी भर दिया, पूरा पानी भर दिया मतलब पूरा काम कर दिया। फिर से बोलूंगा, पूरा पानी भर दिया मतलब पूरा काम कर दिया, ठीक है? द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्या इसका मतलब समझ में? एक बार फिर से रीड करेंगे, ठीक है? द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, मेरी जान 2 टैप्स हैं यहां पर, एक लार्जर डायामीटर वाला, एक स्मॉलर डायामीटर वाला। अरे बबुआ, ऐसा इमेजिन कर ले, ऐसा इमेजिन कर ले, एक स्मॉलर डायामीटर वाला और एक लार्जर डायमीटर वाला। यहां से कुछ पानी निकल रहा है, यहां से कुछ पानी निकल रहा है। मुझे बस एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, मुझे बताओ इससे ज्यादा पानी निकलेगा या इससे? अरे सिंपल है, इससे ज्यादा निकलेगा पानी, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर वाला टैप 10 घंटे कम लेता है इसके कंपैरिजन में टैंक को सेपरेटली भरने में, टैंक को सेपरेटली भरने में। क्या ये बात समझ आ रही है? कहने का मतलब अभी ये दोनों मिलकर टंकी भर रहे हैं, अभी ये दोनों मिलकर मानो आपकी टंकी भर रहे हैं, ठीक है? पर अगर ये अकेले भरता तो ये 10 घंटे कम लेता, ये अकेले भरता उसके कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मानो दोनों मिलकर इतने घंटे में ये पूरा भर रहे हैं, दोनों मिलकर इतने घंटे में ये पूरा भर रहे हैं। अगर ये अकेले 20 घंटे में भर देता तो ये कितने घंटे में भरता, जरा बताइए। अगर मानो मैं सिर्फ इसको अकेले चलाऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसको अकेले चलाया, अगर ये इस टंकी को पूरा 20 घंटे में भर देगा तो ये कितने घंटे में भरेगा, बस ये बताओ। ये कितने घंटे में भरेगा, बस ये बताओ, है ना? क्वेश्चन में क्या दिया? लार्जर डायमीटर वाला टैप 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है, ठीक है? सिंपल है। अगर ये 10 घंटे, अगर ये 20 घंटे में भर रहा है तो ये 10 घंटे कम मतलब 10 घंटे में भर देगा। अगर ये 30 घंटे लेता है तो ये 20 घंटे लेगा, 10 कम। अगर ये 24 घंटे लेता है तो ये 14 घंटे लेगा, 10 घंटे कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर अकेले भरते तो की बात कर रहा हूं। हमसे क्या पूछा? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम निकालना है इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर मैं इसको अकेले चलाऊं तो ये कितने घंटे में भर देगा पानी, अगर मैं इसको अकेले चलाऊं तो ये कितने घंटे में भर देगा पानी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आई? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अगर दोनों टैप मिलकर पानी भरते हैं तो ये इतना घंटा लेते हैं, मिलकर पानी भरते हैं तो इतना घंटा लेते हैं, पर अगर अकेले पानी भरे तो कितना घंटा लेंगे, हमसे यह पूछा है। और यह दिया हुआ है कि बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप 10 घंटे कम लेता है एज कंपेयर टू छोटा वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब मेरे को ना कुछ बेसिक बातों का आंसर करना फटाफट, है ना दोस्तों? मानो मैं 10 बोरियां मानो भैया का जो दिक्कत हो गई जिंदगी में, तो 10 बोरियां, है ना? मानो मैं 10 बोरियां उठा रहा हूं 2 घंटे में, 10 बोरियां उठा रहा हूं, तो आधे घंटे में कितनी बोरियां उठाऊंगा, ये बताओ। आप ऐसा सोचो, मेरे पापा जी ने मुझे काम दिया कि बेटा हाँ ये 10 बोरी उठा के उधर रख दे। मैंने 10 बोरियां उठा के 2 घंटे में रखी, तो मैं आधे घंटे में कितनी बोरियां उठा के एक इधर से उधर करूंगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है ना? बहुत बेसिक सी चीज, समझते जाओ फिर क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आधे घंटे पूछ रहा हूं, आधे घंटे। ये कैसे निकालेंगे गुरुजी, ये कैसे निकालेंगे गुरुजी? कैसे? सिंपल, देखो यहां पे 2 घंटे दिया है, मानो यहां पे मैंने 1 घंटा कर लिया, तो 2 नीचे जाएगा,
तो 10/2 बोरियां। क्या बात समझ आई? तो 5 बोरियां उठाकर रखूंगा 1 घंटे में, यह बात तो समझ में आ गई है ना। और आधे घंटे में आधा मतलब 1/2, तो यहां पे 2 से डिवाइड करा, तो यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, 5/2 बोरियां। मेरे ख्याल से सिंपल लॉजिक सबको समझ में आता है, मेरे ख्याल से सिंपल लॉजिक सबको समझ में आता है। अब इसी तरीके से आंसर करना। तो मानो यहां पर ना सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि जो पूरा काम है वो 1 यूनिट है। मैंने क्या बोला? पूरा काम को, होल वर्क, पूरा काम या फिर होल वर्क जो भी हो रहा है उसको आपको 1 यूनिट अज्यूम करना है। कितना अज्यूम करना है? 1 यूनिट। ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। कितना अज्यूम कर रहा हूं? 1 यूनिट। कितना अज्यूम कर रहा हूं? 1 यूनिट। कहने का मतलब क्या, जैसे यहां पर ये दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पानी भरने का। ये दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पानी भरने का। ठीक है, पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम। समझ में आएगी बात? ये मान के चल रहा हूं कि पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम। मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? पूरा काम कर रहे हैं, पूरी टंकी भर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो लिखो AG आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा काम 1 यूनिट है। तो मैंने क्या माना कि भैया चलो, मैंने माना कि ये अगर आपका X घंटा लेता है अकेले पानी भरने में, तो ये X - 10 घंटा लेगा, हां या ना। ये अगर X घंटा लेता तो ये X - 10 घंटा लेगा, हां या ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। मैंने माना कि लेट स्मॉलर टैप टेक X hours टू कंप्लीटली फिल द टैंक। टू कंप्लीटली फिल द टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक क्वेश्चन समझ गए सब समझ जाओगे। टू कंप्लीटली फिल द टैंक, ठीक है। और वैसे ही लेट लार्जर टैप टेक X - 10 hours टू कंप्लीटली फिल द टैंक। टू कंप्लीटली फिल द टैंक। ये लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि मैंने माना कि एक X घंटा ले रहा है और दूसरा X - 10 घंटे ले रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से दोस्तों। ये X घंटे ले रहा है क्या करने में, कितना काम करने में, ये बताना बस मुझे। मैंने माना कि स्मॉलर टैप वाला X घंटे ले रहा है, X घंटे ले रहा है इसको पूरा अकेले भरने में। मतलब ये वाला टैप कितना काम कर रहा है बस ये बताइए। कितना काम कर रहा है बस ये बताइए, ठीक है। कितना काम कर रहा है बस ये बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ये वाला टैप X घंटे ले रहा है पूरी टंकी भरने में। पूरी टंकी भरने में मतलब 1 यूनिट काम कर रहा है X घंटे में। समझ में आया? ठीक है। तो 1 यूनिट, बहुत ध्यान से सुनना बातों को, है ना। ये आपका 1 यूनिट काम कर रहा है X घंटे में। क्या बात समझ आई? तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, कितना टैंक भरेगा? X घंटे में 1 यूनिट, X घंटे में 1 यूनिट, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, X घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? यहां पे 1 लाना है तो X नीचे गया, 1/X यूनिट काम करेगा, हां या ना। 1/X यूनिट काम करेगा, हां या ना। अब मुझे बताओ 2 घंटे में कितना काम करेगा? 2/X यूनिट। 3 घंटे में 3/X यूनिट, है ना। 4 घंटे में 4/X, 100 घंटे में 100/X। पर मुझे बताओ ये कितनी देर तक, कितने घंटे तक चलाया गया था? ये कितने घंटे तक चलाया गया था बस ये बताइए। ये कितने घंटे तक चलाया गया था? बस एक क्वेश्चन समझ गए, सब समझ जाओगे, हर क्वेश्चन समझ जाओगे। ये कितने घंटे तक चलाया गया था? मुझे सोच के देखो ना। दोनों पूरी टंकी इतने घंटे में भर देते हैं। इतना घंटे का मतलब 8 9 72 75/8 आवर्स में। 75/8 आवर्स में, 75/8 आवर्स। भाई जब दोनों मिलकर टंकी को 75/8 आवर्स में भर देते हैं, इसका मतलब ये भी 75/8 आवर्स चला होगा, ये भी 75/8 आवर्स चला होगा। इमेजिन, फिर से बोलूंगा, मैं मानो आपको बोल रहा हूं कि ये जो 2 टैप्स हैं, ये 2 घंटे में साथ में चलकर पूरी टंकी भर देते हैं। इसका मतलब ये भी 2 घंटे चलाया गया होगा, ये भी 2 घंटे चलाया गया होगा।
अगर दोनों मिलकर 75/8 घंटे में पानी भरते हैं, इसका मतलब ये भी 75/8 घंटे चलाया गया होगा, ये भी 75/8 घंटे चलाया गया होगा। अब 1 घंटे में इतना यूनिट पानी भर रहा है, तो 75/8 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? 75/8 इधर मल्टीप्लाई करा तो 75/8 इधर भी मल्टीप्लाई, 75/8x यूनिट पानी भरेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ आ गई? वैसे ही मुझे बताओ, ये 75/8 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? बहुत इजी, कैसे करोगे? देखो, x - 10 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम करता है x - 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा? यहां पे 1 लाना है तो x - 10 नीचे, 1/x - 10 यूनिट काम करेगा। पर काम कितनी देर कराना है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा? गुरुजी 75/8 घंटा। तो 75/8 इधर मल्टीप्लाई करा तो 75/8 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये बबुआ, ये दूसरा वाला टैप 75/8 इंटू x - 10 यूनिट काम करेगा। तो अब ध्यान से सुना मेरी बात को, 75/8 घंटे में पूरा 1 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, हां या ना? पूरा 1 यूनिट काम हो रहा है, हां या ना? पूरा 1 यूनिट काम हो रहा है, हां या ना? 75/8 घंटे में छोटा वाला कितना पानी भर रहा है? छोटा वाला कितना पानी भर रहा है? 75/8x पानी भर रहा है। बड़ा वाला कितना पानी भर रहा है? 75/8 x - 10 यूनिट पानी भर रहा है। मेरी बात ध्यान सुनना, छोटा वाला इतना पानी भर रहा है, इतना यूनिट पानी, बड़ा वाला इतना यूनिट पानी भर रहा है, दोनों मिलाकर कितना पानी भर रहे हैं? बताओ जरा, सोच के देखो। 75/8 घंटे में दोनों चलकर 1 यूनिट काम करते हैं, मतलब पूरा पानी भरते हैं। 75/8 घंटे में छोटा वाला इतना यूनिट पानी भर रहा है, बड़ा वाला इतना यूनिट पानी भर रहा है, दोनों ने मिलकर कितना पानी भरा? ये छोटे वाले का पानी, ये बड़े वाले का पानी, ये छोटे वाले का पानी, ये बड़े वाले का पानी, दोनों ने मिलकर 1 यूनिट पानी भरा। यही आपकी इक्वेशन है, यही आपकी इक्वेशन है। मैं फिर से बताऊंगा, बिल्कुल भी देखो बबुआस, मैं जानता हूं तुम्हारी भावना, एक बार में बहुत सारे बबुआस को नहीं समझ में आएगा। मैं हूं ना कहीं जा रहा हूं क्या? आधे घंटे अभी इसी पर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बस सुनते जाओ, ठीक है? इस इक्वेशन को सॉल्व तुम लोग खुद से कर सकते हो। आओ एक बार सॉल्व करते हैं। क्या करो? 75/8 को कॉमन निकालो, इसके पास भी 75/8 है, इसके पास भी 75/8, तो ये 1/x, ये आपका 1/x - 10 है ना। बस आप इक्वेशन सॉल्व करो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई रिपीट नहीं बोलेगा, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई रिपीट नहीं बोलेगा, मैं रिपीट कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, 5 बार रिपीट करूंगा, 5 बार रिपीट करूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बस तुम सुनते जाओ, पहले इक्वेशन सीखो, है ना। चलिए, तो 8 डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 75 मल्टीप्लीकेशन नीचे के डिवीजन में, x और x - 10 का एलसीएम ये आ जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करूं? ये x - 10, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा इंटू 1। x - 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं? यह x, यहां पर आपका आ गया 8/75, यह आ गया आपका x - 10 प्लस x, यह आपका आ गया x² - 10x बराबर 8/75। करो सॉल्व इसको फटाफट। तो ये प्लस x से माइनस x, अच्छा नहीं कट नहीं रहा है कि नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 2x - 10 x² - 10x 8/75। कर लो सॉल्व। तो 75 जाके इसमें भी, इसमें भी, तो ये 150x आ गया, ये -750, ये आपका आ गया 8x², ये आ गया -80x। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? 8x², 150x हुआ तो माइनस का 230x आ रहा है मेरे ख्याल से, ये प्लस का 750 बराबर 0। सही है इक्वेशन, है ना। 4 कॉमन लिया जा सकता है क्या? 4 5 जा 2 ले लो, तो 2 कॉमन लूंगा तो 4x² बचेगा, ये 4x², ये आपका 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये आपका 2 कॉमन है 2 2 जा, सॉरी 2 3 जा, ये 1 बचा, 2 7 जा 2 5 जा। ये आपकी इक्वेशन आ रही। किस किस की यही इक्वेशन आ रही है? किस किस की यही इक्वेशन आ रही है बताइए जरा। मैं रिपीट कर दूंगा, लोड काहे ले रहे हो, तुम पहले इक्वेशन को देखो। किस किस की यही इक्वेशन आ रही है बताइए जरा, किस किस की यही इक्वेशन आ रही है?
मैं रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल भी लोड मत लेना। ये क्वेश्चन आ गई, x निकाल लेना, x आ जाएगा तो बस पता चल गया, या आपका x घंटे में पानी भर रहा है या x माइनस 10 घंटे में पानी भर रहा है, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दूंगा, इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दूंगा, वो तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर हम छोड़ जाएंगे लास्ट 2 क्लासेस में, जितनी भी इक्वेशंस मैं यहां पे बना के देकर गया हूं उसका आंसर मैं छोड़ कर गया हूं नोट्स में, तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो बोलोगे इसको सॉल्व कर दूंगा, लोड मत लो, पहले अगला इसी की तरह करना जरूरी है, ध्यान देना क्या करना है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में बताऊंगा, देखो सीबीएसई 2010 मैंने क्या बोला, 5 बार रिपीट करूंगा, लोड मत लेना, 5 बार रिपीट करूंगा, कोई रिपीट नहीं बोलेगा। क्या बोला, 2 पाइप है, दोनों साथ चलकर इतने मिनट में पानी भर देते हैं, समझ रहे हो। 2 पाइप है, एक छोटा पाइप होगा छोटे डायमीटर वाला, एक बड़ा डायमीटर वाला, है ना। दोनों साथ चलकर 11 1/9 मिनट्स यानी 11 9 99, 100/9 मिनट्स में दोनों मिलकर क्या करते हैं, कुछ पानी भरते हैं, है ना। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, समझना, दोनों साथ मिलकर जब पानी भरते हैं, दोनों साथ मिलकर जब पानी भरते हैं मतलब टंकी भरते हैं, तो उनको कितना समय लगता है, उनको 100/9 मिनट्स लगता है। पर अगर ये बबुआ अकेले पानी भरे और ये बबुआ अकेले पानी भरे तो कितना मिनट लगेगा। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, एक पाइप दूसरे वाले से 5 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है टंकी भरने में, तो क्या मानो अगर मैं ले रहा हूं कि ये x मिनट में पानी भर देता है तो ये x + 5 मिनट लेगा, हाँ या ना। छोटा डायमीटर है ना, छोटा डायमीटर, हाँ या ना, क्या बात समझ आई। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करते हैं इतने मिनट में, दोनों मिलकर पूरी टंकी भरते हैं मतलब 1 यूनिट काम करते हैं, पूरी टंकी भरते हैं मतलब 1 यूनिट काम करते हैं, पूरी टंकी भरते हैं मतलब 1 यूनिट काम करते हैं इतने मिनट में। अगर ये बबुआ अकेले टंकी भरे तो इतना मिनट लेगा, अगर ये बबुआ अकेले टंकी भरे तो इतना मिनट लगेगा। इतनी बात समझ आई, मेरे ख्याल से आई। हमसे क्या बोला, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, दोनों मिलकर तो इतना मिनट ले रहे हैं और 1 यूनिट काम कर रहे हैं यानी पूरी टंकी भर रहे हैं। ये अगर अकेले भरता कितना टाइम लगता, ये अगर अकेले भरता कितना टाइम लगता। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं छोटे पाइप की बात करूं, ठीक है, छोटा पाइप लिख देता हूं यहां पे, छोटा पाइप, ध्यान देना है ना, और यहां पे मैंने लिखा बड़ा पाइप, बड़ा पाइप, ध्यान देना। मैंने क्या माना कि ये पूरी टंकी यानी 1 यूनिट काम कितनी देर में कर देगा, x + 5 मिनट में, हाँ या ना। और मैंने क्या माना कि ये पूरी टंकी मतलब 1 यूनिट काम कितनी देर में कर देगा, x मिनट में। क्या ये बात समझ आई। पहली बात क्या, मैंने माना कि ये पूरी टंकी यानी 1 यूनिट काम, पूरी टंकी भरना मतलब पूरा काम करना मतलब 1 यूनिट काम करना, 1 यूनिट काम करना। क्लियर बात, ठीक है। ये 1 यूनिट काम कर देगा x + 5 मिनट्स में, ये 1 यूनिट काम कर देगा x मिनट में। बस आप ये पता करो 1 मिनट में कितना काम करेगा ये। 1 मिनट में x + 5 नीचे तो 1/x + 5 यूनिट काम करेगा। और ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, ये 1 मिनट में अगर मैं इसको 1 मिनट चलाऊं तो ये 1/x यूनिट काम करेगा, नहीं 1/x यूनिट पानी भरेगा। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई। मेरे ख्याल से आई होगी। अब मुझे बताओ, इसको अगर ये 5 मिनट काम करता, अगर इसको मैं 5 मिनट चलाता तो 5/x + 5 काम करता, 10 मिनट चलाता तो 10 यहां पे मल्टीप्लाई, 10 यहां पे मल्टीप्लाई। अरे इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1000 यहां पे मल्टीप्लाई तो 1000 यहां पे मल्टीप्लाई। 100 मिनट में कितना पानी भरेगा, 100/x + 5। 200 मिनट में कितना पानी भरेगा, 200/x + 5। पर कितने मिनट इसको चलाया जा रहा है, सोचो जरा। दोनों मिलकर इतने मिनट में पानी भर देते हैं, मतलब ये भी इतने मिनट चलाया गया होगा, ये भी इतना मिनट चलाया गया होगा। सिंपल सी बात भाईजान, में 2 पाइप है, 2 पाइप मिलकर मान 2 घंटे में टंकी भर देते हैं, मिलकर 2 घंटे में टंकी भर देते हैं।
तो ये भी 2 घंटे चलाया गया होगा, ये भी 2 घंटे चलाया गया होगा। वैसे ही 2 पाइप मिलकर अगर इतने मिनट में टंकी भर देते हैं तो ये भी इतना मिनट चलाया गया होगा, ये भी इतना मिनट चलाया गया होगा। तो 100/9 मिनट्स में कितना यूनिट पानी भरा जाएगा? 100/9 को इधर मल्टीप्लाई करा, 100/9 को इधर मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 100/9 मिनट्स में छोटा वाला पाइप इतना यूनिट काम कर देगा। समझ आया? और वैसी 100/9 मिनट्स में 100/9x यूनिट काम ये भी कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 100/9 मिनट्स में इसने कितना पानी भरा? 100/9 मिनट्स में ध्यान देना, 100/9 मिनट्स में दोनों मिलकर पूरा पानी यानी 1 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो 100/9 मिनट्स में इस बबुआ ने 100/9 इंटू x प्लस 5 यूनिट का योगदान दिया और दूसरे वाले बबुआ ने 100/9x यूनिट पानी भरा। छोटे वाले पाइप ने इतना यूनिट पानी भरा, बड़े वाले पाइप ने इतना यूनिट पानी भरा, दोनों ने मिलाकर 1 यूनिट पानी भरा। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? छोटे वाले पाइप ने कितना यूनिट पानी भरा? क्या है ये? बड़े वाले पाइप ने कितना यूनिट पानी भरा? तो छोटे वाले से इतना पानी आया, बड़े वाले से इतना पानी आया, दोनों से मिलकर टंकी भर गई, मतलब 1 यूनिट पानी भर गया। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। इक्वेशन सॉल्व तुम लोग कर सकते हो। क्या करोगे? 100/9 कॉमन निकाल लेना, 1/x प्लस 5, 1/x बराबर 1। ये सॉल्व करना तुम्हारा काम, होमवर्क। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बस x निकल जाएगा। x निकल गया तो ये बबुआ अगर अकेले पानी भरता तो x प्लस 5 मिनट में भरता, ये बबुआ अकेले पानी भरता तो x मिनट में भरता। क्लियर है सबको? अभी 2 ही बार रिपीट हुआ है गुरुजी, 5 बार रिपीट करने को बोला था। दोस्तों 2 बार और रिपीट कर दूंगा, लोड मत लो। इसी तरीके का मैंने क्या बोला, पूरे काम को आपको क्या मानना है? 1 यूनिट काम मानना है। पूरे काम को, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में पूरे काम को, वो टंकी भरना हो सकता है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो सकता है, या होमवर्क कंप्लीट करना, अरे कुछ भी हो सकता है। पूरे काम को आपको क्या मानना है? 1 यूनिट काम मानना है। 1 यूनिट काम मानना है। आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। कोई घबराइएगा नहीं, जो यहां पर मैं छोड़कर जा रहा हूं इसको मैं यहां पे सॉल्व करके दे जाऊंगा नोट्स में। प्लीज ये ना सोचें कि बबुआ इक्वेशन सॉल्व करके नहीं जा रहा है। अगर मैं इसको एक सॉल्व करने लग गया मेरी जान तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर हम कहां से देखेंगे? अबे मैं हूं ना, क्लास के बाद 5 मिनट देकर यहां पे लिख के चले जाऊंगा। हर क्लास में करा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा गुरुजी 1 यूनिट क्यों ले रहे हो? इसका भी रीजन बता दूंगा, टेंशन ना ले, सब बताएगा तेरा बबुआ, है ना। चलो ध्यान दो। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। आराम से पहले क्वेश्चन रीड करो। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। कोई काम होगा, कोई काम होगा, कोई काम होगा। 2 लोग हैं, मानो A और B, मानो A और B। A takes 6 days less। उस काम को खत्म करने में अगर B को कुछ समय लगता है, कुछ दिन लगते हैं, तो A को B के कंपैरिजन में 6 दिन कम लगते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? क्या ये बात समझ पा रहे हो? वो जो भी काम है 1 यूनिट काम होगा। वो जो भी काम है 1 यूनिट काम होगा। वो जो भी काम है, वो काम को करने में अगर B तुम्हारा 10 दिन लेता है तो A 6 दिन कम यानी 4 दिन में कर देता है। क्या बात समझ आई? अब आपसे मेरा सवाल बहुत सिंपल सा, मानो कोई काम होगा 1 यूनिट काम, मानो कोई काम होगा पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम। वो 1 यूनिट काम अगर बी बबुआ 20 दिन में कंप्लीट करता है तो ए बबुआ अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन की पहली लाइन के हिसाब से अगर वो 1 यूनिट काम या फिर वो पूरा काम बी बबुआ 20 दिन में खत्म करता अकेले, तो ए अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा? जल्दी बताइए। वहां पे बोला है ए टेक 6 days लेस, ए टेक 6 days लेस, ए टेक 6 days लेस। ए ज्यादा एफिशिएंट है, जल्दी काम करता है, वो 14 दिन में खत्म कर देगा।
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। अब दोनों ने दिमाग लगाया कि ससुरा मुझे इतना दिन लग रहा है, ससुरा मुझे इतना दिन लग रहा है, क्यों ना दोनों मिलकर काम कर दें, जल्दी खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बबुआ अकेले काम कर रहा है, कुछ समय लगेगा, ये बबुआ अकेले काम कर रहा है, कुछ समय लगेगा, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, कम समय लगेगा। तो वो बोल रहे हैं इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 दिन, अगर दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर दे। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। हमसे पूछा कि बी अगर अकेले उस काम को करता तो कितने दिन में करता। सिंपल बात, मैंने क्या माना कि लेट बी टेक्स कितना डेज, बी टेक्स x days टू फिनिश द वर्क। ठीक है, टू फिनिश द वर्क, क्या ये बात समझ आ रही है? टू फिनिश द वर्क। अगर b को x दिन लग रहा तो a को कितना दिन लगेगा? एंड लेट a टेक्स कितना दिन लगेगा, ये को जल्दी बताओ। a टेक्स x minus 6 days टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, है ना? ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, टेंशन मत लेना। मैंने माना कि b को x दिन लगेगा, a को x माइनस। अच्छा, x दिन में कर क्या रहा है? पूरा काम। x दिन में कर क्या रहा है ससुरा? पूरा काम। तो ये बबुआ x दिन में, ये बबुआ x दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है ना? x डेज में 1 यूनिट काम कर रहा है, मतलब पूरा काम कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? x नीचे 1/x यूनिट काम करेगा, हां या ना? 1/x यूनिट काम करेगा। 2 दिन काम करवाऊं तो 2/x, 3 दिन काम करवाऊं 3/x, 4 दिन काम करवाऊं 4/x। दोनों ने मिलकर जब काम करा तो 4 दिन में खत्म हो गया। दोनों ने मिलकर जब काम करा 4 दिन में खत्म हो गया, मतलब इसने भी 4 दिन काम करा होगा, इसने भी 4 दिन काम करा होगा, दोनों ने मिलकर करा ना। तो 4 दिन में 4/x यूनिट काम होगा, हां या ना? बाय बी। बी बबुआ 4 दिन में 4/x यूनिट काम करेगा। वैसे ही ये बबुआ x minus 6 डेज में 1 यूनिट काम कर रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/x minus 6 यूनिट काम करेगा। पर काम कितने दिन तक करा इसने? 4 दिन तक। जब दोनों ने मिलकर काम करा 4 दिन में खत्म हुआ ना, तो ये भी 4 दिन, ये भी 4 दिन, तो 4 दिन में 4/x minus 6 यूनिट काम होगा। समझ गए? हाँ या ना? समझ गए? समझ गए? अब बहुत इजी है। बबुआ मुझे एक बात बता, 4 दिन में 4 दिन दोनों ने मिलकर काम करा तो पूरा काम खत्म हो गया, मतलब 4 दिन में दोनों ने मिलकर 1 यूनिट काम कर दिया। 4 दिन में बी बबुआ का कंट्रीब्यूशन था 4/x यूनिट काम का। 4 दिन में ए बबुआ का कंट्रीब्यूशन था 4/x माइनस यूनिट 6 यूनिट काम का। इसने इतना काम करा, इसने इतना काम करा, दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया, मतलब दोनों ने मिलकर 1 यूनिट काम करा। इक्वेशन समझ आ गई तो लिखो एजी आ गई। लो भैया तीसरी बार रिपीट कर दिया। अब बताओ और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? अब बताओ और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है? इक्वेशन बहुत सड़ी सी, होमवर्क में करेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको दे जाऊंगा, ठीक है? अरे समझ गए क्या चल रहा है? समझ गए कि नहीं समझे भैया? तो समझ गया तो जल्दी से फटाक से क्वेश्चन की इक्वेशन बना दो, फिर खत्म है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, फिर खत्म है बबुआ टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। आधे घंटे में खत्म करवा दिया, आधे घंटे में। देखो जरा फटाफट जल्दी से। ए बबुआ को 10 दिन कम लगता है बी बबुआ से, दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो बी बबुआ को अकेले कितना समय लगेगा? तो मैंने माना कि ए बबुआ और बी बबुआ ये अकेले काम करता, कितने दिन में खत्म करता? मैंने माना x दिन में खत्म करता, ठीक है? ये अकेले काम करता, मैंने माना x माइनस 10 डेज में खत्म करता, ठीक है? x माइनस 10 डेज में कर क्या रहा है? पूरा काम, पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम। तो 1 यूनिट काम हो रहा है ए के द्वारा x माइनस 10 डेज में।
तो एक दिन में ए बबुआ कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में ए बबुआ 1/x-10 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, 2 दिन में कितना करेगा? 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई। 3 दिन में कितना करेगा? 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई। बेसिकली बादल बना के एक जगह पे लिखना, बादल बना के एक जगह में लिखो, जल्दी से सब लोग लिखेंगे। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में एफिशिएंसी निकाली जाती है। लिखो बादल बना के, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकाली जाती है। एफिशिएंसी का मतलब वहां पे नोट कर लो, एक दिन में कितना काम हो रहा है यह निकाला जाता है। एक दिन में या फिर 1 मिनट में, है ना, एक दिन में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितना काम हो रहा है यह निकाला जाता है। बादल बना के नोट करो। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकाली जाती है। एफिशिएंसी का मतलब अगर मैं यहां पे ए और बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो ए 1 दिन में कितना काम करता है और बी 1 दिन में कितना काम करता है। समझ में आया? समझ में आया? एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन में कितना काम हो रहा है, या फिर 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, या फिर 1 सेकेंड में कितना काम। समझ रहे? एक चीज में, है ना। अच्छा, अब इसने कितने दिन तक काम करा? 12 दिन दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है इसने भी 12 दिन काम करा होगा। तो 12 दिन में काम कितना कर रहा है? देखो, अगर मैं 1 दिन में कितना काम कर रहा है ये पता कर लेता हूं, अगर मैं ए बबुआ की एफिशिएंसी यानी 1 दिन में कितना काम कर रहा है ये पता कर लेता हूं, तो वो 100 दिन में कितना काम कर रहा है, 200 दिन में कितना काम कर रहा है, 300 दिन में कितना काम कर रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा बहुत इजीली। तो 12 दिन में ये 12/x-10 यूनिट काम करेगा। आई होप बात समझ में आ गई। यहां पे ये 1 यूनिट काम अगर अकेले करने जाता है तो x डेज लगाता है। ठीक है, 1 दिन में कितना काम करेगा ये इसकी एफिशिएंसी है। 1 दिन में ये 1/x यूनिट काम करता है, पर इसने 12 दिन काम करा ए के साथ मिलकर, तो 12 दिन में इसका कंट्रीब्यूशन होगा ए की तरफ 12/x यूनिट काम। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए। ठीक है, बस अब बताओ, दोनों ने मिलकर 12 दिन में 1 यूनिट काम खत्म कर दिया, मतलब पूरा काम खत्म कर दिया। तो 12 दिन में ए ने कितना काम करा? 12/x-10 यूनिट काम करा। बी ने कितना काम करा? 12/x यूनिट काम करा। दोनों ने मिलकर, बी ए ने इतना काम, बी ने इतना काम, दोनों ने मिलकर 1 यूनिट काम करा और काम खत्म हो गया। बताओ भैया, 4 बार रिपीट कर दिया। क्लियर है? 30-20 आंसर आएगा मेरे ख्याल से। आंसर मैं छोड़ जाऊंगा, लोड मत लेना। क्लास के तुरंत बाद जब नोट्स अपलोड होते हैं क्लास के, उन नोट्स में मेरे आंसर्स आपको लिखे हुए दिख जाते होंगे। अब एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या पूरा कॉन्सेप्ट 100% तरीके से समझ में आ गया? खत्म आपके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस। 10th लेवल पर आप ये क्वेश्चंस ऐसे करोगे। बाकी इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। जब अपन एसएससी के एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो टाइम एंड वर्क पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पर वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। उसमें अपन ऐसे, पता है, 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स होती है, पर उस पर अभी हमें नहीं जाना है। ठीक है, हाँ डार्लिंग्स, समझ में आया? डार्लिंग्स समझ में आया? डार्लिंग्स अब 4 बार रिपीट कर दिए हैं, सेम चीज 4 बार रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा नहीं समझ आया। इज दिस डिलीटेड? एक तरीके से डिलीटेड है, पर फिर भी मैं करवा रहा हूं क्योंकि करवाना था बस। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा परसेंटेज है यार, मजा आ गया यार। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? मैं एक बार आपके डाउट्स देख लेता हूं। नहीं आया सर समझ, यहां पर 12 क्यों लिया? कहां पर 12 क्यों लिया? अच्छा 12, देख मेरी जान, 12 क्यों लिया? इधर देख, 1 दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है। यहां पे मैं चाहूं 10 लूं, 12, 500, कुछ भी ले सकता हूं। जो भी यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, वो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? एक इक्वेशन में जो इस साइड मल्टीप्लाई होता है वही इस साइड मल्टीप्लाई होता है। तो 12 यहां, 12 यहां, 14 यहां, 14 यहां, 15 यहां, 15 यहां, 100 यहां, 100 यहां। पर गुरुजी 12 क्यों लिया? क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। भाईजान, दोनों काम कितने दिन कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पता है
दोनों काम कितने दिन कर रहे हैं? दोनों ने मिलकर एक कोई काम 12 दिन में खत्म करा, तो इसने भी 12 दिन करा होगा, इसने भी 12 दिन करा होगा। अरे भाई तू सोच, तू और प्रीति कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तू और प्रीति कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तुम साथ मिलते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, समझ में आया? तो तुमने मानो 12 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, तूने कितने दिन काम करा? 12 दिन। प्रीति ने 12 दिन, तो तूने भी 12 दिन काम करा, प्रीति ने भी 12 दिन काम करा। तो भाई ए बबुआ एक दिन में इतना यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम कर रहा होगा? इतना काम कर रहा होगा। बी बबुआ एक दिन में इतना काम कर, तो 12 दिन में इतना काम कर रहा होगा। अब तू ऐसा समझ, ये तेरा काम है, ये प्रीति का काम है, दोनों ने मिलकर काम खत्म करा, समझा? ठीक है, चलिए और पूछो। कब भरना है प्लीज? सर इंडिया के एग्जाम का फॉर्म कब भरना है प्लीज टेल मी। बहुत समय उसके लिए तो यार, अभी तो तुम क्लास 10th में हो, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, पर यूट्यूब पे जाके सर्च कर, अभी बहुत समय यार, अभी 11th 12th के बाद होता है ये सब चीजें, तो है ना। 12th के बाद तू एनडीए देगा मेरी जान, 12th के बाद एनडीए देगा। सर बहुत अच्छे समझ सर, और मुझे समझ में भी आ रहा है, थैंक यू सो मच यार संजना, मीन्स अ लॉट यार, मीन्स अ लॉट। सर वर्क टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे? नहीं आएंगे, पर फिर भी कर लिए, क्योंकि कर लो यार, बस मैंने बोला कर लो तो कर लो, ठीक है। सर आप एक्सी क्यों ले रहे हो? अरे वाई ले लो, अरे जेड ले लो, अरे कुछ भी ले लो अनिकेत जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक्स से ना आता है हमारा बहुत, है ना, ठीक है। हाँ सर आप बहुत बेस्ट हो सर। और प्रतिभा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयुष सर, आप, अरे थैंक यू सो मच अभिज्ञान सर। प्लीज पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए आयान, और आयान की तरह नौ और बबुआस, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां देकर जाऊंगा? एक बार चैट बॉक्स पर लिख दो, फिर हम आगे। सर हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, ये मैंने लिखा हुआ है। लेट बी टेक्स इतना डेज टू फिनिश द वर्क, द नेक्स्ट डेज में इतना यूनिट काम, एक दिन में इतना यूनिट, 4 दिन में इतना यूनिट, ऐसा, ठीक है। बस यहां पे क्या करना, नाउ ए एंड बी टुगेदर फिनिशेस 1 यूनिट वर्क इन 4 days। उसके बाद ये लिख देना, सॉल्व कर देना, बस इतना ही लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल, हाँ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस। मुझे एक बात बताइए भैया, हमको एक बात बताइए जरा, हमारे पास है 10,000 रुपया, हमारे पास है 10,000 रुपया, और हमारे पास है 500 बबुआस। कितने बबुआस है हमारे पास? 500 बबुआस हैं, ठीक है। हर बबुआ को अगर मेरे को इक्वल पैसे बांटना है, तो कितने पैसे जाएंगे हर बबुआ के पास? सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। फिर से बोलूंगा जरा लॉजिक समझिएगा। हमारे पास है 10,000 रुपया, हर बबुआ को मुझे पैसा देना है। कितने बबुआस है? 500 बबुआस। कितने बबुआस है? 500 बबुआस। तो हर बबुआ के पास कितना पैसा जाएगा? कितना पैसा जाएगा हमारे पास? कैसे निकालोगे? 10,000 को 500 में बांटना है, 10,000 को 500 में बांटना है, मतलब समझ गए ना, समझ गए। टोटल मनी 10,000, टोटल बबुआस कितना भैया? 500, ठीक है। मनी ईच बबुआ हैव, अभी तो गरीब है वैसे तुम लोग। मनी ईच बबुआ हैव कितना हो गया भैया? अरे 10,000 को 500 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 से 2 0 गए। ससुरा 20 रुपए दे रहा है हमें, ये तो बेवकूफ बना रहा है, 20 रुपए दे के कहता है कि भैया हाँ, ठीक है। यहां से कुछ समझ में आया? अब मुझे बस ये बता दो, अगर बबुआस मैं बढ़ा दूं, बबुआस के साथ फगुनिया भी कर दूं, मान लो 500 फगुनिया आ गई भैया, तो अब कितने पैसे जाएंगे सबके पास? जरा बता दीजिए। अच्छा कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे, बस ये बता दो, कम या ज्यादा, बस ये बता दो। फिर से बोलूंगा, अब 500 बबुआस को पैसे दे रहा हूं, मानो 500 फगुनिया और आ जाती हैं, तो टोटल 1000 लोग हो गए भैया, 1000 हमारे दिल के टुकड़े हो गए। बस इतना बता दो, अब ये 1000 लोगों में 10,000 रुपए बांटने हैं, तो हर इंसान के पास इससे कम पैसा जाएगा या ज्यादा पैसा जाएगा? इससे कम या ज्यादा? अरे कम जाएगा ना, बबुआ बढ़ गए हैं, मतलब बबुआ फगुनिया सब एक ही बात है वैसे, हाँ ठीक है, हाँ समझ आ गया ना, इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में तुम्हें, एक यहां से फार्मूला नोट कर पा रहे हो?
फार्मूला क्या होगा यहां पे फॉर्मूला बना, तुमने देखो खुद ही फॉर्मूला बना लिया, तुमने देखो खुद ही एक फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या है भैया, नोट करना, ईच या फिर मनी ईच पर्सन हैव। अभी इसको तुम्हें समझ में आने का, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला क्या है, ये इज इक्वल्स टू सबके पास, हर एक इंसान के पास कितना पैसा है, टोटल पैसा अपॉन नंबर ऑफ पर्संस, टोटल पैसा अपॉन नंबर ऑफ पर्संस। क्या बात समझ आ रही है, टोटल मनी अपॉन नंबर ऑफ पर्संस। क्या ये सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा है। और यहां पे क्या आ जाएगा, मनी ईच बबुआ हैव, ईच पर्सन हैज। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, तो लिखो CH क्लियर है। और इसी पर बेस्ड अब तुम्हें मैं कुछ सवाल करवाने वाला हूं, बोलो जय माता दी। ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग। एक क्वेश्चन देख लो, मेरे को देखो जरा। रुपीज 6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। 6,500 रुपए, 6,500 रुपए हर एक इंसान पे इक्वल पैसा बांटना है, ठीक बा। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, इसका मतलब क्या, सुनना ध्यान से। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, अगर 15 ज्यादा इंसान होते, अगर 15 ज्यादा पर्सन होते, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। क्या इसका बात समझ आ रहा है, सब लोग समझ रहा है। पहले मेरे पास 10,000 रुपया थे, 500 बबुआस थे, तो सबके पास कुछ कुछ पैसा जा रहा था। उसके बाद पर्सन्स बढ़ गए, बबुआस बढ़ गए, तो सबके पास कुछ कम पैसा जाएगा, हां या ना। सबके पास कुछ कम पैसा जाएगा, हां या ना, हां या ना। हां, वही चीज क्वेश्चन में लिखी है कि अगर कुछ एक्स लोग होते और 6,500 रुपए है मेरे पास, तो सबके पास कुछ कुछ पैसा आता। पर अगर उन एक्स लोगों में मैं 15 लोग बढ़ा दूं, तो सबके पास कम पैसा जाएगा या ज्यादा पैसा जाएगा, ये बताओ भाई। 6,500 रुपए, पहले लॉजिक समझो। 6,500 रुपए ये एक्स बबुआ में बांट रहे हैं, तो सबके पास कुछ कुछ पैसा जाएगा। पर वो एक्स बबुआ की जगह एक्स प्लस 15 बबुआ हो चुके हैं, तो सबके पास कम पैसा जाएगा या ज्यादा पैसा जाएगा, सिंपल सी बात बता दीजिए। कम जाएगा ना, इंसान बढ़ गए। पहले इतना पैसा इतने लोगों में था, अब इतना पैसा इतने सारे लोगों में है, तो सबके पास कम पैसा जाएगा ना। वही चीज लिखी है। हैड फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। आपसे पूछा टोटल लोग कितने थे, आप सिंपल एक फॉर्मूला नोट करें क्या, मनी ईच पर्सन हैज, मनी ईच पर्सन हैव विल बी इक्वल टू टोटल मनी अपॉन, एक बार फॉर्मूला नोट कर दें, टोटल मनी अपॉन टोटल पर्सन्स। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, मेरे ख्याल से बात एब्सोल्यूटली क्लियर है, एब्सोल्यूटली क्लियर है। अब देखो दो केस समझ में आ रहे, केस 1 केस 2, क्यों लोग चेंज हो रहे ना, तो केस 1 केस 2। अब आप मुझे सोचकर बताइए, ठीक है, टोटल मनी हमारे पास है 6,500, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, मैंने माना x, ठीक है। तो बताओ सबके पास कितना पैसा जाएगा, फटाफट बताओ। हर एक इंसान के पास कितना पैसा जाएगा, फटाफट बताइए। वैसे ही उसके बाद टोटल मनी मेरे पास 6,500 ही है, 6,500 ही है। टोटल पर्सन्स कितने हो गए, टोटल पर्सन्स हो गए 15 बढ़ गए, तो पहले x से तो अब x प्लस 15 हो गए। बताओ दोनों केस में टोटल पैसा मेरे पास कितना आएगा, सिंपल है, टोटल मनी से डिवाइडेड बाय x कर दो, टोटल मनी से डिवाइडेड बाय x प्लस 15 कर दो, ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, यहां पर मानो सबके पास, यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड लेट ईच पर्सन गेट ₹y। मानो सबको ₹y मिल रहा है, मानो सबको ₹y मिल रहा है, ठीक है, मानो सबको ₹y मिल रहा है।
ठीक है, तो ये आपका y आ जाएगा यहां पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? मुझे बताओ, यहां पर सबको y रुपीस मिल रहा है। अगर x लोग थे तो सबको y रुपीस मिल रहा है। यहां पर 30 रुपए कम मिल रहा है। अगर 15 लोग बढ़े तो यहां पर कितना पैसा मिलेगा? कोई दिमाग लगा के बता सकता है? मैं बताता हूं। मानो यहां पे 100 रुपया सबके खाते में जा रहा होता, तो यहां पे 100 माइनस 30 जाता। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर यहां पे 500 रुपया सबके खाते में जा रहा होता तो 15% बढ़ जाने के बाद 30 रुपया कम, 500 माइनस 30 रुपया जाता। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यहां पे मानो सबके खाते में 200 रुपया जा रहा होता, 200 रुपया जा रहा होता, तो यहां पर कितना जाता? 30 रुपए कम, मतलब 200 माइनस 30। अगर यहां पे y रुपीस जा रहा है तो यहां पे y माइनस 30 जाएगा ना? हाँ या ना? यहां पे y माइनस 30 जाएगा ना? हाँ या ना? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई चपड़गंजुओं? बन गई इक्वेशन क्या? इस y की वैल्यू को इधर पटक दो और इधर डाल दो, तो बस क्या हो गया? y की जगह 6500 अपॉन x माइनस 30 इज इक्वल टू 6500 अपॉन x प्लस 15। ऐसी इक्वेशन सॉल्व तुम्हें करना आता है? नहीं आता तो तुम लोग गलत क्लास में बैठ गए भैया। ठीक है, आता है तुम्हें, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, सॉल्व करूंगा बहुत समय लगेगा। माइनस 30 उधर जाके प्लस 30, ये वाली चीज इधर आके माइनस की। इसको तुम घर पे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। ठीक है, अच्छा इसका आंसर मैं नोट्स में छोड़ जाऊंगा, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, जल्दी से निपटाओ, जल्दी से, फटाफट फटाफट इक्वेशन बननी चाहिए, फटाफट इक्वेशन बननी चाहिए। जिसको नहीं समझ में आए टेंशन मत लो। इधर देखो, 9,000 रुपए सब में इक्वली बांटने। Had there been 20 more persons, each would have got rupees 160 lakhs। सिंपल है भाई, तू कुछ सोच भाई, तू है तेरे पास मान 2,000 रुपए, तेरे पास 2,000 रुपए और यहां पे 10 लोग हैं। समझना मेरी बात, सुनना मेरी बात, तेरे पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। तेरे पास 2,000 रुपए, तेरे पास 2,000 रुपए, यहां पे 10 लोग हैं, तेरे को सबको इक्वल पैसे देने। कितने देगा? 2,000 अपॉन 10। 2,000 10 में बढ़ गया, 2,000 10 में बढ़ गया, तो 2,000 को 10 से डिवाइड कर, 200 रुपए दे देगा हर इंसान को। पर बस इतना बता, अभी सबके पास 200 रुपए जा रहे क्योंकि 10 लोग थे। अभी सबके पास 200 रुपए जा रहे क्योंकि 10 लोग थे। अब अगर मान 10 से बढ़ गए लोग, 10 से बढ़ गए लोग, तो जाहिर सी बात है सबके पास 200 रुपए जा रहे थे, अब कम पैसा जाएगा ना, लोग बढ़ गए ना। पहले तुझे 2,000 10 लोगों में बांटना था, अब तुझे 2,000 10 से ज्यादा लोगों में बांटना है। पहले तुझे 2,000 10 लोगों में बांटना था, अब तुझे 2,000 10 से ज्यादा लोगों में बांटना है, तो कम पैसा बटेगा ना सबके पास। तो वही तो दिया है कि 9,000 रुपए थे, पहले कुछ लोगों में बांट रहे थे, अगर 20 लोग ज्यादा हो जाए तो सबके पास 160 रुपए कम जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। तो बस आप लोग आंसर करो ना भाई। मानो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस मैं कह रहा हूं x, कि मानो भैया x लोग हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि लेट ईच गेट y रुपीस। सबको मानो y रुपीस मिल रहा है। कोई दिक्कत? तो बताओ, लगा दो ना फॉर्मूला, पता था तुम्हें क्या होता है फॉर्मूला? टोटल मनी 9,000, टोटल मनी 9,000 x में बट रहा है, कितना मिल रहा है सबको? y रुपीस मिल रहा है। समझ में आया? यह आपका केस 1, यह आपका केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 क्या होगा? बहुत इजी है, टोटल मनी 9,000 ही है, कितनों में बांटना है? x प्लस 20 लोगों में बांटना है। पहले x जनता थी, अब x प्लस 20 जनता है। सबको कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है, अगर लोग बढ़ गए, अरे क्या हो रहा है ये? अगर लोग बढ़ गए, अभी सबको y मिल रहा था, अब सबको कुछ कम पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? y माइनस 160। पहले अगर सबको 1,000 रुपए मिल रहा था तो अब 1,000 माइनस 160 मिलेगा। पहले सबको y मिल रहा था तो अब y माइनस 160 मिलेगा। क्या बात समझ में आई?
इतना इजी है। करना कैसे सॉल्व है, अपन को x निकालना है, इस y की वैल्यू को इधर पटक दो, तो y की जगह लिखा 9000 अपॉन x माइनस 160, 9000 अपॉन x प्लस 20। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करोगे, 9000 अपॉन x, ये पूरी चीज इधर आई तो माइनस की, माइनस 9000 x प्लस 20 बराबर माइनस 160, इधर तो 160। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, नहीं कर पाओ नोट्स में देख लेना, करके दे जाऊंगा। आई होप समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बहुत आसान है मेरी जान। ठीक है, ठीक बात। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे फटाफट चलेंगे, फटाफट चलेंगे फिर हम लोग कहां पर भैया, नया तरीका सीखने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, मजा आएगा। दोस्तों एक फॉर्मूला तो सबको पता ही है, डायरेक्ट करूंगा, तुम खुद देख लो यार, ठीक है। सबको पता है टोटल कॉस्ट फॉर्मूला नोट कर लो यार, क्या ही फॉर्मूला, तुम्हें पता है सर कितने फॉर्मूलाज हैं, अबे चपड़, जो खुद ही बना सकते हो यार, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच बुक। क्या इसमें कोई फॉर्मूला है भाईजान? ठीक है, देख लो जरा इसको। तुम मार्केट गए, तुमने 10 बुक ली, हर बुक मिल रही है 200 रुपए की, कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना इजी है। तुम मार्केट गए, तुमने 10 बुक ली, हर बुक का प्राइस है 200 रुपए, तो 10 बुक का प्राइस कितना होगा? 10 इंटू 200, टोटल प्राइस आ जाएगा 2000 रुपए। तो ये कोई फॉर्मूला रटने वाली बात थोड़ी है, ये तो सिंपल फॉर्मूला दिमाग में बना सकते हो। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना फॉर्मूला। अब क्वेश्चन रीड कर लो। अच्छा अब तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना सब लोग, सुनना मेरी बात, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इसी से रिलेट करते हैं, रुको, ठीक है दोस्तों। मानो 500 रुपए की बुक है, समझना मेरी बात ध्यान से, मानो 500 रुपए की बुक है, ठीक, तुम्हारे पास 5000 रुपए, समझना मेरी बात ध्यान से, मानो 500 रुपए की बुक है, तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, तो तुम कुछ बुक्स खरीद सकते हो, हाँ या ना? तुम्हारे पास 5000 रुपए पापा मम्मी ने दिए मानो, ठीक है भैया, क्या तुमने डकैती कर ली? बकैती करके साथ डकैती भी करते होगे मेरे ख्याल से, ऐसे नहीं करना है। हाँ सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, फिर से बोलूंगा, तुम्हारे पास 5000 रुपए है, हर बुक 500 रुपए की है, तुम कुछ बुक्स खरीद सकते हो, हाँ या ना? मानो बुक का प्राइस कम हो जाए, तुम्हारे पास 5000 ही है, मुझे बस आंसर करना जो मैं पूछ रहा हूं। मानो बुक का प्राइस कम हो जाए, तुम्हारे पास पैसा 5000 ही है, पहले तुम 10 बुक्स खरीद पा रहे थे, अब तुम 10 से ज्यादा बुक्स खरीद पाओगे या 10 से कम बुक्स खरीद पाओगे? फिर से बोलूंगा, 5000 रुपए 500 रुपए की बुक है, तो 10 बुक खरीद पा रहे हो, 10 बुक खरीद पा रहे हो। अगर बुक का प्राइस, हर बुक का प्राइस कम कर दिया जाए, मतलब 500 रुपए से कुछ कम कर दिया जाए, मानो 400, मानो 200, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बुक का प्राइस कम हो गया है, अब आपके पास 5000 रुपए ही है, 5000 रुपए में, वही 5000 रुपए में पहले तुम 10 बुक खरीद पा रहे थे, अब 5000 रुपए में तुम 10 से ज्यादा बुक खरीद पाओगे या 10 से कम बुक खरीद पाओगे? ज्यादा बुक खरीद पाओगे ना। लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर? यही है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? इफ द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अगर बुक का प्राइस 5 रुपए कम कर दिया जाए, अगर बुक का प्राइस 5 रुपए कम कर दिया जाए, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। नहीं समझ में आया? बंदे के पास बॉस 300 रुपए, 300 रुपए में पहले वो कुछ बुक्स खरीद पा रहा था, अब बुक का प्राइस कम हो गया, तो वो 300 रुपए में कुछ ज्यादा बुक्स खरीद पाएगा, हाँ या ना? वही लिखा है कि अगर 5 रुपए हर बुक का प्राइस कम कर दिया जाए, तो वो बंदा 5 ज्यादा बुक्स खरीद पाएगा। लॉजिक क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है क्या? बस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्राइस पूछा बुक का, तो आप क्या करो, लेट आप ऐसा कर लो, फटाफट सुनना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल्स टू X रुपीस।
समझ में आ गया? ठीक है, और लेट नंबर ऑफ बुक्स भी नहीं पता, तो लेट नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। दोस्तों दो केसेस बन रहे हैं, केस 1 केस 2, ध्यान देना जरा। टोटल मनी कितना है? टोटल मनी यू हैव इन हैंड इज इक्वल टू 300 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये केस 1, केस 1 केस 2, ध्यान देना, केस 1 केस 2, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट है हर बुक का x, नंबर ऑफ बुक्स है y, टोटल मनी है 300, तो टोटल मनी 300, ध्यान देना, टोटल मनी 300, इधर ध्यान देना, टोटल मनी 300, एकदम आराम से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बुक x, नंबर ऑफ बुक्स y, तो ये एक इक्वेशन आ रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं y इज इक्वल टू 300 अपॉन x? क्या अपन ऐसा बोल सकता है y इज इक्वल टू 300 अपॉन x? ठीक है, अब मुझे बताओ केस 2 में क्या हुआ? पैसा 300 रुपया ही है, पैसा 300 रुपया ही है, पैसा 300 रुपया, लेकिन क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ ईच बुक x थी, अब कॉस्ट आपकी x माइनस 5 हो चुकी है, कॉस्ट आपकी x माइनस 5 हो चुकी है। नंबर ऑफ बुक्स इतनी आ रही, 5 ज्यादा, पहले y बुक्स खरीद पा रहे थे, अब y प्लस 5 बुक्स खरीद पाओगे। समझ में? इसको भी आप लिख दो 300 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। ये क्या लिखा है? फॉर्मूला टोटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच बुक। टोटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच बुक। नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच बुक। पहले नंबर ऑफ बुक्स y थी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक x था। अब कॉस्ट ऑफ ईच बुक 5 रुपए कम हो गया है, नंबर ऑफ बुक्स 5 ज्यादा ले पा रहे हो, क्या करोगे? इस y की वैल्यू को इधर पटक दो और इधर कर दो, तो देखो 300 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, y की जगह 300 अपॉन x और यहां पे 5 मेरी जान। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में, नहीं बने तो नोट्स में दे जाएंगे, बार बार कह रहे हैं, ठीक है? निकल जाएगा x। समझ गए क्या है क्वेश्चन? ये केस 1 है। केस 2 में क्या हो रहा है? ये केस 1 है। केस 1 में हर बुक का कॉस्ट x, नंबर ऑफ बुक्स y, टोटल मनी 300। केस 2 में टोटल मनी 300 ही है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक 5 रुपए रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ बुक्स 5 ज्यादा आ रही है। मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है? कोई बोल रहा है कर दो, मैं कर दूंगा ये ना, ये नोट्स में दे जाऊंगा इसका आंसर, सॉल्यूशन पूरा नोट्स में दे जाऊंगा, काय को लोड ले रहा है? ठीक है दोस्तों, एक होमवर्क मेरी तरफ से ले लो यार डार्लिंग्स, सीबीएसई में आया हुआ है, प्लीज मेरी तरफ से ये होमवर्क घर पे कर लेना, ठीक है? इसका भी आंसर दे जाऊंगा, बट इसका आंसर देकर जाऊंगा, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? चलो, इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होता है खत्म भैया, बस टाटा बाय बाय, टेक केयर, बस, ठीक है? अब तुम दोस्तों, कोई मुझे बोल रहा था गुरुजी आरडी शर्मा के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। दोस्तों तुम्हारे सामने बुक है मेरे पास, एक क्वेश्चन तुम्हें बन सकता है आरडी शर्मा का, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं, एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो, उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। तुम सोचो ना, इस लेवल पे पढ़ाई करी जा रही है कि एक क्वेश्चन ससुरा नहीं छूट रहा है, एक क्वेश्चन ससुरा, ठीक है? तो मैं बार बार यही बोलूंगा, बस मैं अपने लेक्चर्स को ना बहुत प्रायोरिटी देता हूं। मैं हमेशा मैंने बोला है सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। तुमने लेक्चर के क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा 95% काम वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है बॉस? चलिए, अब कोई बाय ना बोलिए, अब तुमको बड़ी मजेदार चीज सिखाने वाले हैं, ठीक है? आधे घंटे दीजिएगा, आधे घंटे तो नहीं बट 20 मिनट दीजिएगा। ये मेथड मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्कूल में जाके टीचर के सामने बोर्ड में करके दिखाओ, या फिर टीचर से तुम्हारी बनती नहीं है, टीचर से तुम्हारी पढ़ती नहीं है, तो स्कूल के बच्चों को बताओ, मजा आएगा, बढ़िया मेथड है,
ठीक है, चलिए इसके बाद बातें करते, पहले मेथड सीख लो। सीखना चाहते हो कि नहीं, बस ये बताओ, सीखना चाहते हो कि नहीं? सिखा दे, सिखा दे। मेथड सीखना चाहते हो कि नहीं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, बोर्ड गिर मत जाना। हाँ, एक आपका वो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक आपका वो हो गया क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड को सीखिए, बहुत देखो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है दोस्तों। हम करते क्या है, हम ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनका सम क्या आ जाए 5, जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जिनका प्रोडक्ट आ जाए आपका 6 1 6। हाँ या ना, यही सोचते हैं हम लोग, यही सोचते हैं हम लोग। हाँ या ना, हाँ या ना। जल्दी से इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके मुझे जीरोस या फिर रूट्स बताइए फटाफट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस नंबर क्या है आपके, नंबर है आपके 2 और 3, नंबर आपके 2 और 3, ठीक है, ध्यान देना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो x कॉमन लिया, x प्लस 2, 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0। x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0, ये तो मैं आता है। x बराबर -2, x बराबर -3। हाँ या ना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपको सम लाना है 5, हाँ या ना, आपको सम लाना है 5, हाँ या ना। सबसे पहली चीज आपको मेक श्योर करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो मैं बताने वाला हूं उस मेथड के लिए आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या बात समझ आई? तो लिखो आई। जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप 1 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सिखा दूंगा, लोड मत लो। 1 बनाना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी भी अटपटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो मैं मेथड बताने वाला हूं आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आप क्या करो, आप सम सोचते हो 5, कंफ्यूज मत होना। आप सम सोचते हो +5, जो भी सम है उसका साइन अपोजिट कर दो। साइन कितना कर दिया आपने, साइन इसका आपने कितना कर दिया, -5। क्या बात समझ आई? -5। क्या बात समझ आई? आपने साइन क्या कर दिया, आपने साइन कर दिया -5। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई। जो भी सम आपको लाना है उसका आपने साइन अपोजिट कर दिया। +5 चाहिए था, आपने -5 कर दिया। अब इसको भूल जाओ, जरा सोचो ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स मुझे बताइए जिनका प्रोडक्ट 6, जिनका सम -5। सोचो जरा, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। यही करते हैं, वही करेंगे, बस सम का साइन मैंने चेंज करा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रख के। सम का साइन चेंज करा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रख के। दोस्तों आपके नंबर्स हैं, आपके नंबर्स हैं, आपके नंबर्स हैं -2 और -3। क्या बात समझ आई? दोस्तों यही आपके रूट्स हैं। देखो ये निकाले थे, यही आपके रूट्स हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप वो दो नंबर सोच ले जिनका प्रोडक्ट ये आए, सम ये आए, वही दो नंबर आपके रूट्स हैं। फालतू करने की जरूरत ही नहीं, कुछ समझ में आया? वही दो नंबर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या बात क्लियर हुई? एज सून एज यू आर एबल टू थिंक ऑफ, मुझे यार पुरानी चीजें याद आ गई यार। ये सेम लाइन मैंने वो अटपटी सी शर्ट पहन के अपने यूट्यूब चैनल पे रिपीट करी थी। पुरानी चीजें याद आ गई मेरे को, समझ में आया? लेकिन अभी ये मेथड नहीं है, अभी सुनो मेरी बात, अभी नहीं है। नहीं सेम चीज में करना। बताओ एक्स स्क्वायर, अभी 4-5 में लगा के दिखाऊंगा पहले तुम्हें। प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बताओ सम क्या लाना। चलो प्रोडक्ट तो तुम्हें समझ आ रहा है, 13 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, तो 13 ही रहेगा। प्रोडक्ट सम क्या लाना जल्दी बताओ, सम क्या लाना है जल्दी बताओ, सम क्या लाना है जल्दी बताओ। अरे अभी वाव मत बोलो, अभी वाव कुछ नहीं है इसमें, अभी हुआ नहीं है मेथड। अरे तुम पागल हो चुके हो रे, चढ़ा के आए हो क्या? अरे रुको जरा रुको,
सम बताओ कितना लाना है, सम बताओ कितना लाना है, सम कितना लाना है। वैसे हम -8 लेते हैं, प्लस मेरे मेथड के हिसाब से आप 8 लेंगे, आप 8 लेंगे, है ना। अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 13 आए, जिनका सम करूं तो 8 आए, और जैसे ही आप ये दो नंबर सोच लेंगे यही दो नंबर आपके रूट्स होंगे। क्या बात समझ आई? फिर से बोलूंगा, आप लोगों को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 13 आए, जिनको आप प्लस करो तो 8 आए, और जैसे ही आप ये दो नंबर सोच लेते हैं वही दो नंबर आपके रूट्स हैं। क्या ये बात क्लियर? तो पहले इस बात पर क्लियर है बोलो, CH बोलो। जैसे ही आप वो दो नंबर सोच लेते हैं जिनका प्रोडक्ट 13 आए, सम 8 आए, वही दो नंबर आपके रूट्स हैं, या फिर पॉलिनोमियल के केस में आप जीरोस बोल सकते हो, है ना। पर क्या आप सोच पा रहे हो ऐसे दो नंबर्स? हां या ना में जवाब देना। इंपॉसिबल नहीं है मेरी जान, इंपॉसिबल नहीं है। ना 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 ना, है ना। मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें वो नंबर्स। पूरा खेल इसी बात का है कि ये दो नंबर्स आपको सोचने हैं। नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, नहीं हाँ या ना, नहीं सोच पा रहे। जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा पाते, या फिर ऐसा कहूं, जब भी आप ये दो नंबर्स नहीं सोच पाते, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ या ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के भी हो जाएगा। आपको मैं वो दो नंबर सोचना सिखा रहा हूं। पता है करना क्या? सुनना। जो भी आपका सम है उसका आधा कर दो, कितना आएगा? 4। जो भी आपका सम है उसका आप आधा कर दो, कितना आएगा? 4। उस 4 में कोई एक वेरिएबल मानो P और कोई एक वेरिएबल P माइनस कर दो। मैंने क्या करा? जो भी सम है उसका आधा करा, उसमें कोई एक वेरिएबल P प्लस करा और वही वेरिएबल माइनस करा। समझ आया? समझ आया? दोस्तों यही दो नंबर्स हैं, यही दो नंबर्स हैं जिनका सम 8 आएगा। देखो जरा, आएगा कि नहीं? क्या इन दोनों का सम 8 आएगा? मैंने क्या करा? जो भी सम लाना है उसका आधा करा, 4 आया, 4 में कुछ प्लस, 4 में वही चीज माइनस। क्या इन दोनों का सम 8 आएगा? इतनी तो तुम्हें मैथ्स आती है। 4 + P + 4 - P, प्लस P से माइनस P घटा, 4 + 4 आपका 8 आ गया। 4 + 4 आपका 8 आ गया। ठीक है। अरे 3, अरे सब बता दूंगा। यहां पे जो भी लिखा हो उसका आधा करना है। अब वो 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, जो लिखा हो उसका आधा करना है। √5 लिखा हो आधा करना है। मैं सब बता दूंगा, काय को टेंशन? कोई बोल रहा है सर ऑड नंबर, बताएगा ना मैं तेरे को, बताएगा ना तेरे को। इतना सबको क्लियर हो गया? जैसे ही आप वो दो नंबर सोच लो, जैसे ही आप वो दो नंबर सोच लो, वही आपके रूट्स हैं। तो अब पूरा खेल है ये दो नंबर सोचने का। ये दो नंबर का सम 8 है। दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। P निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 4 + P × 4 - P कितना होगा? 13 होना चाहिए। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 13 होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 तो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 13 होना चाहिए। A + B × A - B कितना हो गया? 4 का स्क्वायर - P का स्क्वायर बराबर 13। यह आ गया 16 - 13 बराबर P²। P की वैल्यू ±√3। P की वैल्यू ±√3। ठीक है, प्लस माइनस। अब बताओ P की पॉजिटिव वैल्यू लूं या नेगेटिव वैल्यू लूं? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बोलूंगा पॉजिटिव लो। यहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो 4 + √3 और 4 - √3। दोस्तों यही आपके रूट्स हैं। दोस्तों यही आपके रूट्स हैं। आपको दो नंबर सोचने थे ना, जिनको प्लस करो तो 8 आए, जिनको मल्टीप्लाई करो तो 13 आए। यही वो दो नंबर्स हैं और यही आपके रूट्स हैं, और यही आपके रूट्स हैं। समझ में आ गया? ये है मेथड, ये है मेथड, यही आपके रूट्स हैं। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो। अरे 3-4 और करेंगे, 3-4 और करेंगे, हर क्वेश्चन में लगा के देखेंगे, टेंशन मत लो। आइए देखिए जरा, याद है अपन ने एक क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा था? याद है अपन ने एक क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा।
अपन ने ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनाया था, ये बनाया, दिख रहा होगा, इधर ध्यान देना, है ना। इसके रूट्स क्या आ रहे थे? इसके रूट्स आपके आ रहे थे ये 3 + √3/3, 3 - √3/3, 3 + √3/3। ये बात समझ आई? ये हमने पता नहीं शायद लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन करा था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करा था, तो आपके ये 2 रूट्स आ रहे थे, इसी को मैं अपने वाले मेथड से करता हूं, ठीक है। 3x² - 6x + 2, ध्यान देना इधर, ठीक है सब लोग। 3x² - 6x + 2 = 0, यही है। 3x² - 6x + 2 तुम्हारे सामने लेकर आया ताकि तुम्हारे सामने प्रूफ करो, मैंने ये पहले करके नहीं देखा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1, तो इसको 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो ये हो गया x², ये हो गया 2x, ये हो गया 2/3, ये हो गया बराबर 0। अब क्या करना है? ऐसे 2 नंबर सोचने जिनका सम क्या आ जाए +2 और प्रोडक्ट क्या आ जाए 2/3। ये बात क्लियर? सम 2 क्यों लिया गुरुजी? यहां पे -2 तो यहां पे 2, मैंने मेथड आपको बताई। जो भी सम लाना है उसका आधा करो, आधा कितना हो जाएगा? 2 का आधा, अरे बबुआ 2 का आधा 1 होता है। जो भी आ रहा है उसमें एक वेरिएबल p ले लो माइनस, और एक वेरिएबल p माइनस। दोस्तों यही आपके 2 नंबर्स हैं, ठीक है। यही 2 नंबर से जिनका सम करोगे 2 आएगा। करके देख लो, p से p कट के 1 + 1 2 आता है। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 2/3। p निकाल लो, आंसर आ जाएगा 1 + p × 1 - p = 2/3। तो यह आ गया 1² - p² = 2/3। तो 1 - 2/3 = p²। तो 3 - 2 1/3, p² आपका 1/3। तो बस p की वैल्यू आ गई ±1/√3। क्लियर है? ±1/√3। कौन सी वैल्यू लोगे? प्लस ले लो, माइनस ले लो, एक ही बात है। मैं प्लस लेता हूं, देखो माइनस लोगे तो यहां पे माइनस रखोगे, ये प्लस बन जाएगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस ये 2 नंबर से रख लो यहां पे p की वैल्यू, ध्यान देना था। तो 1 + p, तो 1 + 1/√3 और 1 - p, 1 - 1/√3। गुरुजी आंसर तो अलग अलग दिख रहा है भैया, आंसर तो ससुरा अलग अलग दिख रहा है। अरे चपड़गंजू सॉल्व तो कर ले। एलसीएम लेगा √3 + 1/√3, एलसीएम लेगा √3 - 1/√3। अरे अभी भी तो अलग दिखाई दे रहा है, रैशनलाइज कर ले। ऊपर √3 मल्टीप्लाई, नीचे √3 मल्टीप्लाई, ऐसी करते। ऊपर √3 नीचे √3, तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करेगा तो √3 × √3 3। 1 में √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे √3 मल्टीप्लाई 3, इधर √3 मल्टीप्लाई 3, इधर √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे 3। देखो यही आंसर आ रहा है, 3 + √3/3, 3 - √3/3। देख लो जरा, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? सब लोग मेरे साथ 4 बार घर पे तेज तेज चिल्ला के बोलेंगे क्या? जैसे ही आप ये 2 नंबर सोच लो, जिनका सम ये आए, जिनका प्रोडक्ट ये आए, यही दोनों आपके रूट्स होते हैं। बस p निकालना है। कैसे निकालोगे सिखा दिया बबुआ हैकर, समझ गए? अब देखो, कोई बबुआ कह रहा था ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? दोस्तों इसमें भी लगा के देख लो, इसमें भी लग जाएगा। लगा के देखें एक बार। 3x² + 2√5x - 5। देखो क्या रूट्स आ रहे थे? √5/3 - √5, √5/3 - √5। लगाना जरा इसमें सब लोग, वेरीफाई करो और लिखो वेरीफाई हो गया। VHG वेरीफाई करो और वेरीफाई हो गया, जल्दी से करो। ये हमने सॉल्व करा था 3rd या 4th लेक्चर में। इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये आ रहे थे। इसको मेरे वाले मेथड से करो जरा। 3x² + 2√5x - 5, 3x², लास्ट चाहिए, 3x² + 2√5x करो जरा फटाफट, + 2√5x - 5 = 0। ठीक है, तो बस सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बना लेना। हर साइड 3 से डिवाइड करा, ये आपका x², ये आपका 2√5/3x,
-5/3 बराबर 0। किसी भी अटपटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लग सकता है, ये कोई लोड ही नहीं है। हो गया, बहुत बढ़िया। बस क्या चाहिए, सम क्या लाना है। अगर यहां पे माइनस तो यहां पे आपका प्लस 2√5/3। प्रोडक्ट क्या लाना है, -5/3। देखो कितना अटपटा सा दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे, जो भी सम लाना है उसका आधा, तो 2√5/3 का आधा मतलब 2 से डिवाइड। इसके नीचे 1 लगा दो मेरी जान, ये 2 से 2 कट जाएगा, √5/3 आएगा। तो ये आ गया आपका √5/3। इसमें कोई ये वेरिएबल p प्लस कर दो और √5/3 माइनस p कर दो। दोस्तों यही दो नंबर्स हैं आपके, यही दो नंबर्स हैं जो अगर आप सोच लो तो इसका सम ये होता है, इसका प्रोडक्ट ये होता है, और यही आपके रूट्स बन जाएंगे। बस आपको p निकालना है। क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया, क्या 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 गलत, क्या गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, क्या क्या गलत, क्या हो गया, साइन रॉन्ग, कौन सा साइन रॉन्ग। अच्छा प्लस है ये, अच्छा ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहां पे माइनस। ओके 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 ओके, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। हाँ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस ये दो नंबर्स जैसी आप सोच लो, आप करके देखो, इन दोनों को प्लस करोगे यही आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। बस -√5/3 प्लस p मल्टीप्लाइड बाय -√5/3 माइनस p इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -5/3। इन दोनों का सम तो ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो बस a माइनस b लग गया भाई, a प्लस b, a माइनस b क्या लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a मतलब इसका स्क्वायर, b मतलब p का स्क्वायर बराबर -5/3। तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया आपका -5/3। कर लो सॉल्व, तो 5/9 प्लस 5/3 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका एलसीएम सेल्सियम 9 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ससुरा ये p स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा 15 नहीं, ये तुम्हारा 3 तो सिर्फ 15 होगा ना दोस्तों, ये 15 सॉरी, ये आपका 9, तो ये आपका 20/9 आ गया आपका p स्क्वायर। तो बताओ p की वैल्यू क्या, डायरेक्ट p तुम्हारा आ गया प्लस माइनस √20/√9। √20 होता है मेरी जान 2√5 और √9 होता है 3। ये आपके p की वैल्यू आ गई, ये आपके p की वैल्यू आ गई। बस क्या करना है, इस p की वैल्यू को इधर पटक दो। तो आराम से देखना, माइनस का √5/3 प्लस p की जगह क्या लिखा 2√5/3 माइनस का √5/3 माइनस 2√5/3। कर लो सॉल्व, 3 नीचे, -√5 प्लस 2√5 होता है √5, यह आपका -√5। दोस्तों देखो यही दो रूट्स थे, √5/3 माइनस √5, √5/3 माइनस √5, समझ आया, √5/3 माइनस √5, समझ आया। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तुम लगा सकते हो। ठीक है, बस that's all from my side, boys and girls. Thank you so much for being a wonderful, wonderful audience. Now I shall take your leave. Now I shall take your leave. Homework में revise the chapter through notes. Revise the chapter through notes. यहां पे लिख देता हूं, रिविजन करो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो भी डीपीपीस के क्वेश्चंस नहीं बने, जो भी डीपीपीस के क्वेश्चन नहीं बने उसको फिर से करो, अब बन जाएंगे। क्वेश्चन नहीं बने उसको फिर से करो, ठीक है। और होमवर्क नंबर 3, ये मेथड जाके सिखाओ सबको, ठीक है। और चबड़गंजू पहले खुद एकदम परफेक्ट हो जाना, ये मेथड सिखाओ सबको, ठीक है। मुझे अपने पुराने YouTube के दिन याद आ गए दोस्त। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया क्या चल रहा है,
क्या चल रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलिए। मजा आया, मजा आया मेथड में भाई। देखो पूरा खेल यही है। आप मुझे बताओ, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सब लोग आंसर करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे क्यों गए? समझना मेरी बात को। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे क्यों गए? आंसर करना जरा सब लोग। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे क्यों गए? आंसर करना। अरे ट्रायंगल से सब बाद में डील करते हैं, काहे टेंशन है, सब बात करके जाएंगे ना तुमसे। ट्रायंगल्स आपस में लड़ाई चल रही है। ट्रायंगल्स, कोई बोल रहा है एपी, कोई ट्रायंगल्स, कोई बोल रहा है एपी। अभी पोल करा लेंगे दोस्तों। पोल इज द आंसर टू आवर सॉल्यूशन। आप भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता था, रूट्स निकालना आता था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे क्यों गए? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगा ही नहीं पा रहे थे बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में। हाँ या ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब क्या? आप वो तो नंबर नहीं सोच पा रहे थे जिनको मल्टीप्लाई करूं तो यह है, सम करूं तो यह है। आप वो बेसिकली दो नंबर नहीं सोच पा रहे थे ना जिसकी मदद से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। हाँ या ना? हाँ या ना? आप इस क्वेश्चन में ऐसे दो नंबर डायरेक्ट सोच ही नहीं पा रहे जिनको प्लस करूं तो 8 आए, जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 13 आए। एक्चुअली प्लस करने में -8 आए, प्रोडक्ट करने में 13 आए। हाँ या ना? क्योंकि आप ऐसे दो नंबर नहीं सोच पा रहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाते हो। पर मैंने आपको इस मेथड से वो दो नंबर सोचना सिखा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, याद रखना। जो भी सम लाना है उसका आधा करो, आधे में कोई वेरिएबल प्लस, वही वेरिएबल माइनस। यही दो नंबर्स आपके रूट्स होंगे, बस आप पी निकाल लो। कैसे निकालेंगे? यही दो नंबर आपके रूट्स होंगे क्योंकि इन दोनों का सम आपका यह आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका यह आएगा। बस पी कैसे निकालोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 13 आना चाहिए, पी आपका निकल जाएगा। ठीक है, बोर्ड में यूज दोस्तों मेरे ख्याल से अभी तो मत ही करना, पर मेथड फेमस करवा दो मेरी जान, तो मजा आ जाएगा। फेमस करवा दो एकदम, तो मजा आ जाएगा। जहां भी हो दोस्तों, तुम बहुत सारे हो, बहुत सारे कर सकते हो। चलिए एनीवे, अब ये बता दो जल्दी से अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, मैं पोल दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा ट्रायंगल्स, तुम्हारी जो मर्जी बोलोगे वो स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, बस यही है और क्या। ठीक है, डी ऑप्शन नोटा, डी ऑप्शन तुम्हारा नोटा। जल्दी से आंसर कर दो भैया, रुके हैं तुम्हारे लिए। चलिए बड़ी से आंसर करिए भैया, जो बोलोगे वो। जिसके देखो भाई कोई बुरा ना माने, सब कंप्लीट तो करना ही है मेरी जान। मान अगर मैं ट्रायंगल स्टार्ट करता हूं तो 2 हफ्ते ट्रायंगल्स लेगा, उसके बाद एपी कर लेंगे। मान मैं एपी स्टार्ट करता हूं, 2 हफ्ते एपी लेगा, उसके बाद ट्रायंगल्स कर लेंगे। इन दोनों में से बड़ा चैप्टर कौन सा है? एपी ज्यादा बड़ा है। वैसे ट्रायंगल्स ज्यादा बड़ा था, पर ट्रायंगल्स में कुछ चीजें डिलीटेड हैं जो हम लोग नहीं कवर करेंगे। गुरु जी डिलीटेड वाली चीज आप क्यों नहीं कवर करवा रहे हो? डिलीटेड पोर्शन वाले सेक्शन में मैं डिलीटेड वीडियोस अपलोड करवा देता हूं, आपको ये बात पता होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी वैसे तो मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, पर फिर भी मैं डिलीटेड पोर्शन में कुछ ना कुछ डलवा दूंगा, सो दैट तुम लोग अच्छे से देख लो। जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डलवा दूंगा, है ना। तो जो अदर बोर्ड से हैं, जो सीबीएसई से नहीं है, वो डिलीटेड पोर्शन वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 95% मैंने तुम्हें पूरा ही पढ़ा दिया है, और 5% के लिए आप लोग डिलीटेड पोर्शन में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आती है? मैं बोल के चले जाता हूं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कितना बोलता हूं। आती है पागलों? एपी दोस्तों यार काफी तगड़ा कंपटीशन है ये, पर आई एम रियली सॉरी टू द ट्रायंगल्स वाले बबुआस। आई एम रियली सॉरी, विल बी स्टार्टिंग एपी ऑन फ्राइडे and then on Saturday we'll be continuing AP. all right, ईशु जी नमस्कार, साकेत जी, रुजुल जी, प्रिया जी, IITN पीयूष, सिद्धेश, रेहान, आयुष, वंश, आयुष, अंश, क्या बात है। रोइएगा नहीं, जो ट्रायंगल्स कह रहे हैं हम जानते हैं तुम्हारी तकलीफ, कि तुम बोल रहा है कि ससुरा एपी कौन बोल दिया, हम तो ट्रायंगल्स कह रहे थे। अरे ट्रायंगल्स भी कर ही लेंगे मेरी जान, काहे को लोड ले रहा है, सब करा दूंगा, अच्छे से कराऊंगा, बढ़िया तरीके से कराऊंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो शेयर कर दो जरा। 2 मिनट रुके हैं तुम्हारे लिए, आज क्लास जल्दी खत्म कर दी है तो बता दो जरा, है ना।
तुम लोग को मेरी बातें समझ में आती है ना कि नहीं आती हैं? अब देखो, पहले चैप्टर बोल रहे थे, अब कुछ और बोलोगे, फिर कुछ और बोलोगे, फिर कुछ और बोलोगे। तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर देते हैं। ओ भाई, अब जाएंगे ससुरा, कसरत करेंगे। बोलो जरा, हाफ ईयरली के लिए मैराथॉन्स आ जाएंगी, लोड मत लो। तुम्हारे हाफ ईयरली के पहले पहले मैं एपी ट्रायंगल्स दोनों खत्म करवा दूंगा, है ना। और बाकी उसके पहले आपकी एक मैराथन होगी जहां पे पूरा रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा एक बहुत लंबे लेक्चर में। हाँ, आती है। ये देखो ससुरा, क्लास हो जाए तो सॉन्ग गा दो, सॉन्ग हो जाए तो कॉल कर दो सुनील भैया को, कॉल कर दिया तो ये ट्रायंगल और चैप्टर का डाउट सॉल्व कर दो, वो कर लिया तो शायरी सुना दो, डांस कर दो। हाँ अच्छा, अच्छा हाँ, मैंने काम को 1 यूनिट क्यों माना था? इसका बहुत गुड क्वेश्चन यार। मैंने काम को 1 यूनिट इसलिए माना था, काम कितने भी यूनिट का हो सकता है, तो आप उसको एक वेरिएबल लोगे। मेरी बात ध्यान सुनना, काम कितने भी यूनिट का हो सकता है। मैंने उसको 1 क्यों लिया, मैं बताता हूं। वेरिएबल ले सकता था मेरी जान, Z यूनिट, है ना, P यूनिट्स, R यूनिट्स। होता क्या है, अगर आप वेरिएबल लेते हो ना, एकदम लास्ट में जाके जब इक्वेशन बनती है वो वेरिएबल कैंसिल हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सुनना ध्यान से। वो जो मैं 1 यूनिट काम ले रहा हूं, उसके बाद एक इक्वेशन बनती है। अगर आप 1 यूनिट काम ना लेके X यूनिट काम ले लो, या फिर P यूनिट काम ले लो, या फिर Z यूनिट काम ले लो, जब आप इक्वेशन बनाओगे ना वो वेरिएबल लेके, वो जो Z आपने लिया होगा, या P आपने लिया होगा, या फिर R आपने लिया होगा, वो कट जाएगा। तो भाई कुछ भी लो कटेगा, इसलिए मैं सबसे आसान वैल्यू 1 ले लेता हूं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आप 200 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो, पर मैं सबसे आसान वैल्यू 1 लेता हूं, क्योंकि लास्ट में जाके वो कैंसिल ही हो जाता है। सर कैसे होता है, जान दो, वो तुम लेकर चाहो तो अपने साइड से देख सकते हो। वो लास्ट में जाके एकदम जब इक्वेशन बनती है वो कैंसिल हो जाता है। इक्वेशंस जो मैंने यहां पे दी है उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे जाऊंगा। और बोलो, और बोल बा भैया, बोल बा जरा, कॉल बबुआ, वाह खुद को ही कॉल कर ले। चलो कल खुद को कॉल करते हैं। ससुरा पैसा कट गया। वी हैव सेंट योर चेकबुक ऑन 3 अगस्त। ससुरा पैसा कट गया रे। इका का पैसा काटा है रे, इतना हैवी अमाउंट काट लिया है। इका कर दोस्तों फोन पे नंबर लिख लो जरा मेरा। ससुरा पैसा कट गया, थोड़ा डाल तो दो। मजाक कर रहा हूं, तुम अपना फोन पे दे दो, सब डाल दूंगा मैं तुम्हें। सुनील सर, अरे सुनील भैया को हम रोस्ट कर तो दिए, कितना रोस्ट करें ससुरा, रोस्ट कर करके फिर पता चला दिखाई नहीं देंगे तुम्हें वो, क्योंकि रोस्टिंग के बाद वो हो जाता है ना ससुरा, क्या हो जाता है, समझ गए ना। हाँ और बताओ। अरे नहीं सुनील भैया कॉल नहीं करेंगे, ससुरा बिजी रहता है, पता नहीं 2 बार कॉल कर चुके हैं, बेइज्जती हो गई है इतने सारे बबुआ के सामने। 1 लाख बबुआ लेक्चर देख रहा होता है, या कभी कभी 20,000 या 30,000 40,000 50,000 बबुआ लेक्चर देख रहा होता है। ससुरा सबके सामने कॉल लगाते हैं, उठाते ही नहीं है। हम नहीं करेंगे कॉल, हम हमारी बेइज्जती नहीं सहेंगे हम। और किसी मैडम टीचर को तो कॉल कर ही नहीं सकते ससुरा, वो ईगो की बात है ना, ऐसे कैसे कर देंगे कॉल। फिर उठाए नहीं तो क्या करेंगे। हाँ और बोलो, हम नहीं करेंगे। वो आदमी खराब आदमी है, 12 बजे रात को कॉल करता है, डिस्टर्ब करता है, जिंदगी की बातें बताता है। इंसानियत का ज्ञान हमें दे रहा है, बताओ, हमें इंसानियत का ज्ञान पेलता है वो आदमी। ऐसे नहीं कर सकते, हमको नहीं लेना है कुछ इंसानियत का ज्ञान। हम अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। हाँ इनको लेना दो। हाँ रोस्टिंग कर रहा है ससुरा। हाँ और क्या, हाँ कॉल नहीं करेंगे बेइज्जती होता है। हाँ और बताइए, कॉल पापा, अरे पापा नहीं कर पाएंगे, पापा को कॉल, पापा से नहीं हो पाती ना बात, बताए तो है, हेलो हाय, काम कर दिया, घर आ जाओ, आ गए, ऐसा वाला बात होता है। और क्या बोल रहे हो, प्लीज नहीं माफ कर, नहीं सुन पाएंगे प्लीज, नहीं हम पिघल जाते हैं फिर, देखो हम इतने भी सख्त नहीं, हम पिघल जाते हैं फिर, ऐसे प्लीज ना बोलिए। और बताओ, हु इज पॉसिबल, हु इज पॉसिबल, किसको कर सकते हो, किसी को नहीं कर पाएंगे कॉल। हाँ और बताओ सिस्टर, अबे तुम यहाँ पे करने क्या आए हो, तुम मम्मी पापा को क्या बताओगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास में कॉल करते हैं सबको। अबे चपड़ गंजुओ, पढ़ाई कर लो,
और क्या क्या प्लीज कितने प्यारे हो भाई यार, कितने प्यारे हो यार, क्यूट तो हो तुम लोग। हाँ पर पूकी नहीं हो वो ससुरा। हाँ ये सब नहीं चलना है, ठीक। हाँ ईगो पे ले लो एकदम, नहीं ये क्या है बोल दिया, क्यूट हो टेक इट, ठीक। हाँ चलो जाते हैं, अब पैसा कट गया, जरा देखें कौन बाबू पैसा काट लिया है। ससुरा आजकल हर जगह से पैसा कट जा रहा है, जीवन में भी कट रहा है, पैसा भी कट रहा है। चलो छोड़ो जाने दो। चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, गाना वाना गा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय 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 बाय। करता हूं दोस्तों, मजाक कर रहा था, नेक्स्ट क्लास में कभी देखते हैं, करते हैं, है ना। चलो बाय बाय। अरे कभी मदर कभी सिस्टर, मदर सिस्टर मत करो यार तुम यार। हाँ चलो बाय 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 बाय।